पिछले रिपोर्ट में माओवादियों की पद और माओवादियों में शामिल होने से संबंधित जानकारी मिली थी, लेकिन इस खबर के अंत में जानेंगे कि माओवादियों की एक कंपनी भी होती है। माओवादियों की इस कंपनी से अगर पुलिस की मुठभेड़ हो गई तो घंटों देर तक गोलीबारी होती है और माओवादी डटे हुए रहते हैं। विस्तार से इस कंपनी के बारे में आज जानेंगे, समझेंगे, लेकिन झारखंड में जो चर्चा जोरों पर है, इस मामले पर पहले जानकारी लेते हैं। भाकपा माओवादी के जोनल कमांडर महाराज प्रमाणिक पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। कारण क्या है, आज विस्तार से इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन इससे पहले इस रिपोर्ट में आज जोनल कमांडर महाराज प्रमाणिक के प्यार से जुड़े कहानी को जान लेते हैं। महाराज प्रमाणिक 2009 को भाकपा माओवादी में शामिल हुए थे। 10 वर्ष से अधिक समय तक टीम में घूम रहे थे, लेकिन एक दिन उनके मोबाइल में रंग नंबर आया। रंग नंबर किसी और का नहीं बल्कि एक लड़की की थी। रंग नंबर से ही कुछ दिनों तक दोनों के बीच बातचीत चलने लगा। इस दौरान दोनों एक दूसरे का परिचय मांगने लगे, लेकिन महाराज प्रमाणिक अपना परिचय छुपा कर रखा और युवती अपना परिचय दे दी। लेकिन युवती अपना परिचय सही बताई है या नहीं, महाराज प्रमाणिक इस बात को लेकर तहकीकात में जुट गया और युवती से कहा, अगर आपके इलाके में पुलिस आएंगे तो फ़ोन पर बता दीजिएगा। महाराज ने जैसा बताया था वैसा ही युवती करने लगी और युवती के इलाके में पुलिस पहुंचने पर युवती महाराज को फ़ोन पर बताने लगी। इसमें महाराज युवती को विश्वास करने लगा, विश्वास बढ़ा और इसी तरह अनजान से धीरे धीरे पहचान के करीब बढ़ने लगे। लेकिन युवती सोच में पड़ गई, आखिरकार पुलिस से डर क्यों है, बात किससे हो रही है, कौन है। इसी सोच से युवती महाराज से फ़ोन पर बात कम करने लगी और इधर महाराज युवती को दिल के करीब लाने का मन बनाने लगा। लेकिन युवती दूर जा रही और महाराज करीब पहुंच रहा था। ऐसे स्थिति में महाराज प्रमाणिक को अपना परिचय देना जरूरी हुआ और एक दिन अपना परिचय दे ही दिया। इसके बाद अब युवती अपना नाम हीरामणि बताई और महाराज भी अपना नाम राज उर्फ महाराज प्रमाणिक बता दिया। दोनों अपना अपना गांव घर भी एक दूसरे को शेयर किया। अनजान से दोनों की पहचान हो गई। इसके बाद रंग नंबर से दोस्ती और दोस्ती प्यार में बदल गया। इतना कुछ होने के बाद अब शादी की बारी आई। अब माओवादियों की शादी के बारे में जानेंगे। माओवादियों की शादी कैसे होती है और कहाँ होती है। अगर कोई व्यक्ति माओवादियों में शामिल होना चाहता है तो माओवादियों की टीम में 6 माह का समय गुजारना होगा। इसके बाद मेंबर रसीद मिलेगी और 6 माह के बाद माओवादी के सदस्य होंगे। पिछले रिपोर्ट में यह जानकारी दी जा चुकी है, पिछले रिपोर्ट में विस्तार से देख भी सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह महाराज प्रमाणिक अपनी प्रेमिका हीरामणि को अपने पास बुला लिया। शादी के लिए उनकी प्रेमिका को 6 माह का समय इंतज़ार करना पड़ा। इसी दौरान उनकी प्रेमिका 6 माह के समय में बहुत कुछ उन्हें भी महसूस हुआ। माओवादी टीम में रहकर गुजारना उतना भी आसान नहीं है जितना सोचते हैं। 2009 से 2021 तक यानी 12 वर्ष का समय महाराज प्रमाणिक गुजार लिया, लेकिन उनकी प्रेमिका 6 माह के अंतराल में ही परेशानियां झेलने लगी और एक दिन महाराज से कहा, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, यहाँ बहुत तकलीफ़ है, ना रहने का स्थान है और ना ही खाने पीने का समय सीमा और ना ही घर के परिवारों की सुख दुख को देख पा रही हूँ। प्रेमिका की यह बात सुनकर महाराज का दिल भी पिघला और मन ही मन सोचने लगा। अब महाराज ही अपनी प्रेमिका से जानने का प्रयास किया कि क्या उन्हें करना है और क्या नहीं, क्योंकि अब 2 जिंदगी एक साथ जुड़ने वाला है, बसने वाला है। इसी दौरान प्रेमिका हीरामणि 2 रास्ता चुन ली। पहला, माओवादियों से अलग होंगे तो मैं आपसे शादी करूंगी, और दूसरा, माओवादी टीम में ही रहेंगे तो मैं घर जा रही हूं, आपसे शादी नहीं करना है। अब महाराज 2 राह पर खड़े हो गए। महाराज के जीवन में पहला प्यार और
रंग नंबर से दोस्ती और प्यार हुआ है। महाराज कुछ दिन हीरामोनी से सोचने का समय लिया। यह बात तो सभी जानते हैं, नक्सलियों के घर जाकर पुलिस परिजनों से मिलती है। इसी तरह महाराज को माँ बाप का ख्याल भी सता रहा था। महाराज के घर दौड़ा कुछ माह पहले एसपी महाराज के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। इस क्रम में महाराज के बूढ़े माँ और बाप के आंखों में आंसू गिर आए थे। बूढ़े माँ और बाप अपने पुत्र को किसी भी पर्व त्यौहार में देख नहीं पाने का मलाल था। यह सभी बातों को सोचते समझते और 12 वर्ष माओवादियों के टीम में गुजारने के दौरान महाराज ने जो देखा आज उनके सीनियर कमांडर चांद महतो, कुंदन पान समेत माओवादी टीम के अनेक सदस्य भी मुख्यधारा में लौट चुके हैं। यह सभी विषयों को लेकर महाराज और हीरामणि विश्लेषण किया और आज जो निचोड़ निकला वह सबके सामने है। दोनों पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। अब रिश्ता दोनों की पति पत्नी की तरह बन चुका है। अब समझना यह है कि माओवादियों की शादी कैसे होती है। 6 महीने का समय गुजर जाने के बाद जब हीरामणि सदस्यता ले लेती, सदस्यता बनने के बाद माओवादी संगठन में प्रस्ताव रखा जाता। संगठन में प्रस्ताव पारित होने के बाद जंगल में ही बड़ी धूमधाम के साथ शादी होती। इतना ही नहीं, दूल्हा और दुल्हन के घरवाले को भी शादी का खबर पहुंचाया जाता है। मान लिया जाए सरंडा जंगल में शादी होने वाला है और दूल्हा दुल्हन का घर नज़दीक में है, तभी शादी का खबर घरवाले को दिया जाता है। अगर दूर में है तो घरवाले को खबर नहीं दी जाती है। ऐसे में परिवार शादी में शामिल नहीं होते हैं। अक्सर यही देखा गया है कि प्यार से ही माओवादियों की जीने का राह बदला है। आज इसी खुशी से महाराज प्रमाणिक ने अपनी प्रेमिका हीरामणि को जमशेदपुर में एक फ्लैट भी गिफ्ट में दिया है। अब सवाल यह है कि अब तक सरेंडर का आधिकारिक पुष्टि क्यों नहीं हुआ है। आप सभी जानते हैं कि दुर्दांत माओवादी स्पेशल एरिया के कमांडर कुंदन पाहन भी सरेंडर कर चुका है। इससे पहले वह भी पुलिस के पास पहुंचने के बाद 10 से 15 दिन से अधिक समय तक पुलिस के साथ रहे। इस दौरान उनके साथियों को लाने का प्रयास भी कर रहे थे ताकि मुख्यधारा में जुड़ सके। यह प्रयास करने के लिए पुलिस की तरफ से कुछ दिनों का समय मिलता है। पुलिस अधिकारी यह बात भी कहते हैं। इसी तरह महाराज प्रमाणिक को भी समय मिला है, अपने साथियों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि महाराज प्रमाणिक 47 हथियार साथ में लेकर आए हैं। हालांकि यह पुष्टि माओवादियों के प्रवक्ता अशोक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पहले ही बता चुका है। अब अंत में जाते जाते जानेंगे कि माओवादियों की कंपनी के बारे में पिछले रिपोर्ट वीडियो में प्लाटून दस्ते के बारे में जानकारी भी मिल चुकी है। एक प्लाटून दस्ते में 27 से 35 माओवादी होते हैं। इसी तरह 3 प्लाटून दस्ते को मिलाकर एक कंपनी बनाया जाता है। जब एक कंपनी तैयार होता है तो इस कंपनी में 100 से अधिक माओवादियों की संख्याएं होती है और एक साथ घूमते हैं। इस कंपनी से अगर पुलिस की मुठभेड़ हुई तो घंटों देर तक मुठभेड़ चलती है और माओवादी डटे हुए रहते हैं। झारखंड के दुर्दांत माओवादी कमांडर कुंदन पाहन के नेतृत्व में पहली बार एक कंपनी तैयार हुआ था। प्लाटून दस्ता 41, प्लाटून दस्ता 42 और प्लाटून दस्ता 43, यह तीनों दस्ते को मिलाकर कुंदन पाहन ने एक कंपनी का निर्माण किया था। उस समय कुंदन पाहन के नेतृत्व में बंद घर से लोग दुबके हुए रहते थे। राजपाट हुकूमत माओवादियों की ही चलती थी। लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ है। माओवादियों की विस्तार में कमी देखने को मिला है। जंगली क्षेत्र में पुलिस कैंप होने से माओवादियों की विस्तार में गिरावट आई है। खबर देखने के लिए शुक्रिया।